हेलो एवरीवन। हमारी बातचीत चल रही थी पुलिस और पुलिस के परिवारजन जो सुसाइड करते हैं तो वो कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। एक बात आपके लिए है कि जब आप जानबूझकर पुलिस जैसे टफ जॉब में आए हैं तो आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपको कभी सुबह 6 बजे ड्यूटी पर जाना है, कभी रात में 2 बजे ड्यूटी पर जाना है। आपके ड्यूटी के आवर्स निर्धारित नहीं है, ड्यूटी पर जाने का समय निर्धारित नहीं है। आप ड्यूटी से आते हैं, हो सकता है 1-2 घंटे बाद फिर उसी कहीं और भेज दिया जाए काम पर। तो आप तो जानबूझकर ऐसे जॉब में आए हैं जहाँ पर और विभागों से ज़्यादा मेहनत है, तो इसलिए आप खुद को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रखिए कि आपको ड्यूटी औरों से ज़्यादा करनी है और आप ज़्यादा काम करने में सक्षम हैं और ज़्यादा काम करने के लिए भर्ती हुए हैं। इस बात को आप मानसिक रूप से तैयार रखिए। अच्छा, आपको अगर परिस्थितियों से लड़ना सीखना है तो हमेशा सेफ जोन में नौकरी मत करिए। कुछ लोग इस बीमारी को पाल लेते हैं, हमेशा जहाँ चीज़ें हमारे अनुकूल है, जहाँ परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, हम वहाँ नौकरी करना पसंद करते हैं। सेफ जोन में नौकरी करके हमें आराम तो मिल सकता है, लेकिन हम विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को कमज़ोर कर रहे हैं। तो कभी नौकरी करने के लिए सेफ जोन की तरफ मत भागिए, गृह कैडर की तरफ मत भागिए। हमारी जहाँ पोस्टिंग हो गई है हम उन परिस्थितियों में नौकरी करेंगे और वहीं नौकरी करेंगे और वहाँ हम नौकरी करके अपने काम को और अपने परिवार को जो बेहतर दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फैमिली लेवल में हम आपको दूसरी बात बताते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप घर से दूर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वालों से दूर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें टच क्या करना है? हमें आज पैसा तो आप बैंक में डाल देंगे, एटीएम से वो निकाल लेंगे पैसा। आप सैलरी का एटीएम उनको दे देंगे, उनका काम चलता रहेगा। आपकी ज़रूरत का वो आपके अकाउंट में डाल देंगे या आप 2 एटीएम बनवा लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों से, अपने माता से, पिता से, भाई बहनों से या अन्य अपने खास लोगों से भावनात्मक रूप से दूर हो गए तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। फैमिली लेवल पर भी आप डिस्टर्ब होंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए आप अपनी फैमिली से इतना खुलकर बात करिए, इतना खुलकर बात करिए कि आपको कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। उनकी क्या ज़रूरतें हैं ये आपको पता होना चाहिए और आपकी क्या ज़रूरतें हैं उनको पता होनी चाहिए। और फैमिली की आपसे क्या अपेक्षा है, कब अपेक्षा है, ये उनको पता होना चाहिए। और आपको फैमिली से क्या अपेक्षा है, कब अपेक्षा है और आप क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए, हर हालत में और हर कीमत पर। ये मतलब अपनी फैमिली के बारे में सारी चीज़ें पता हों। अब आती है वर्किंग प्लेस की। कुछ लोगों को हमेशा जॉब से शिकायत ही रहती है, ड्यूटी से शिकायत रहती है। उसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, बट जो अनुभव है वो ये है कि हमारे महिलाएं ज़्यादा परेशान रहती हैं। वो थोड़ी सी ड्यूटी में भी, साहब मेरी ये ड्यूटी लग गई, मेरी ही ये ड्यूटी लग गई। ऐसा नहीं है आपकी ही लग गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी करिए। अगर आपको शिकायत भी है तो उस ड्यूटी के बाद करिए, तब आप अपने अधिकारी से डिस्कस करिए, जो भी आपका इमीडिएट पास है, कि साहब आप मेरी ही यही बार बार ड्यूटी लग रही है। तब उनके संग आपने ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हमारी ही ये ड्यूटी लगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए पहले आप ड्यूटी को रिस्पॉन्स दीजिए, ड्यूटी करिए, उसके बाद डिस्कस करिए कि हाँ आपकी ये ड्यूटी लग रही है या आपके साथ अनजस्ट हो रहा है। कभी कभी आप ड्यूटी से परेशान होकर के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा लेते हैं, ये कोई विकल्प नहीं है। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको ड्यूटी ही करनी पड़ेगी, ड्यूटी का कोई विकल्प है ही नहीं। और कुछ लोग जाने अनजाने में आपकी लाइफ में ऐसे एंटर कर जाते हैं, ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जिनको आप आगे बढ़ते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं।
लेकिन वो लोग इतनी मीठी से बात करते हैं कि आप उनसे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो आपको काटने के लिए आपकी लाइफ में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए। उनकी फितरत ही होती है। उनकी फितरत के लिए हम आपको एक लाइन बताते हैं, मेरी फितरत देखिए मेरा सलीका देखिए, मेरी फितरत देखिए मेरा सलीका देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर उसे उलझा देता हूँ मैं। यानी जिन लोगों को आप आगे बढ़ते हुए अच्छे नहीं लगते हो, वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे। तो आप स्वयं पहचानिए ऐसे लोगों को और उनसे एक दूरी बनाकर रहिए, तब आप बेहतरी से काम करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहने के लिए एक चीज़ और है, आपको मानसिक रूप से, और ये चीज़ हर काम पर लागू होती है, कि हमें मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार ही रहना पड़ेगा कि कोई भी चाहे हमें नेगेटिव नहीं कर सकता है, हमें पॉजिटिव ही सोच को रखना है। यानी हमें अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है। आपको तोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, और कुछ लोग समझाने में नेगेटिव बातें भी समझाएंगे, लेकिन आपको सबकी सुन के आप उसमें कितना बेहतर कर सकते हैं, किसी घटना में, किसी काम में, किसी वर्कआउट में, किसी समस्या के समाधान में, उस पर केवल पॉजिटिव सोचना है। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तभी आप पॉजिटिव रह सकते हैं। नेगेटिव उतना सोचिए कि हमें उससे दूर रहना है, उसको अवॉइड, उस गलती को नहीं करना है। नेगेटिव तब सोचिए जब उस गलती से आपको बचना है, कि हाँ ये चीज़ नेगेटिव है तो हम इस गलती को ना करें, और ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव। अब आपको ये जो समाज है, आप पुलिस पर्सन है ना, आप चाहे सिपाही हैं या IPS हैं, बट आप पुलिस पर्सन हैं, तो आपको इस समाज से क्या मिलता है? एक तो वो परिस्थिति मिलती है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, और दूसरी हमें जो है मिलती क्या है? प्रॉब्लम मिलती है। यानी वो प्रॉब्लम मिलती है जो हमें सॉल्व करनी है। अगर परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। यानी अधिकतर मामलों में परिस्थितियां विपरीत ही होती हैं। तो आपको परिस्थितियों के साथ पहले क्या करना है? उनको अपने अनुकूल बनाना है, और जो आपकी समस्या है उसका आपको समाधान करना है। और अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल ना भी हों तो भी आपको समस्या का समाधान तो करना ही है, और वो भी अपनी विल पावर के बल पर। अपनी जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको टीम भावना के साथ लेकर के। आप अगर जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर देखिए, अकेले कोई काम नहीं कर सकता, बेहतर काम टीम भावना के साथ होता है। तो जो आपकी टीम है वो भी आपके ऊपर भरोसा करती हो, आप टीम पर भरोसा करते हो, और टीम आपके ऊपर भरोसा करती हो, तो ये चीज़ें वर्किंग प्लेस के समस्याओं के समाधान में आपकी मदद करेंगी। इसी के साथ जय हिंद। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं।